आलम की टक्कर में जान से मारने की धमकी दी। सीधा सपाट रूप से उन्होंने कह दिया कि किसी में हिम्मत नहीं है कि वो इस अखाड़े को खाली करवा। आवाज दो, आवाज दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सतेंद्र यादव। हरियाणा का पहला चैनल जो है पूरी तरह से विज्ञापन फ्री, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं मोहल्ला महल मिश्रवाड़ा के निवासी हैं और इनकी जो मांग है कि इनका एक कम्युनिटी सेंटर सरकार ने लगभग 19 लाख रुपए खर्च कर बनाया था, जिसे कुछ दबंग लोगों ने कब्जा किया हुआ है। और क्या कुछ इनका मामला है, इससे पहले भी मुख्यमंत्री के नाम पर ये ज्ञापन दे चुके हैं। जय सिंह हमारे साथ में। धन्यवाद सर। मैं मोहल्ला महल मिश्रवाड़ा का वासी हूँ। क्या पूरा मामला क्या है, ये थोड़ा खुल के बताइए। पूरा मामला साहब ये है कि जैसे हमारे पुरखों की ज़मीन पर एक कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है और हमारे समाज के बने हुए कुछ कमरे हैं। वहाँ पर कुछ लोगों ने अखाड़े के नाम पर कब्जा कर लिया है। शुरू में वो आए थे, जब हमारे बिना अनुमति के उन्होंने अखाड़ा वहाँ से चलाना शुरू किया और जब उसके बाद उन्होंने वहाँ पर गुंडागर्दी करनी शुरू कर दी। और हम किस तरह की गुंडागर्दी? वहाँ पर गुंडागर्दी ये हुई कि जैसे हमारे समाज के कोई वहाँ जाता तो वो उनको अंदर नहीं जाने देते। और हमारे समाज की महिलाओं को नहीं जाने देते। और हमारे समाज के हमारे प्रतिष्ठित साथी है, वो जब उनके पास गए तो उन्होंने उन पर कुल्हाड़ी भी उठाई। हमारे शिक्षित समाज है, इसकी तो शिकायत आप हमने शिकायत दी हमने इसकी, और हमने उनको वहाँ से हटाने के लिए कहा। तो हमारे समाज का एक परिवार है जो उनके साथ उनकी साठगांठ है और उन्होंने उनके साथ अपना कब्जा कर रखा है। और जो मुख्य जो आरोपी है भूपेंद्र पहलवान है, उसने वहाँ कब्जा के नाम पर उनको आगे किया हुआ है और खुद अपने आप सुरक्षित रखा हुआ है खुद को। और वो जब भी इस तरह के आप कह रहे हो कि आपके साथ इस तरह की हरकतें होती हैं, आपने एसपी को भी इसके बारे में अवगत करवा सकते हैं। हमने एक लिखित में दी थी। अभी अखाड़े के अंदर जितनी भी गतिविधियां हैं उसके बारे में हमने पहले भी सूचना दी है और हमारा समाज एकजुट पहले भी हुआ था। और उक्त व्यक्ति ने जब बगीची है भगवान दास की उसमें कब्जा करने की कोशिश करी तो हमारे समाज में एकजुटता फिर से आई और सारे लोगों ने मिलकर, महिलाओं ने 29 दिसंबर को SHO थाना अध्यक्ष को कहा कि अब ये जो दूसरी जगह पे भी कब्जा करे तो हमारी जगह में रह रही है तो कभी भी नहीं खाली करेंगे। हालांकि हमारी कोई लिखित करार नहीं है, हमारा कोई इस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं है कि आप यहाँ रहोगे, किराया दोगे या आप जाओगे या नहीं जाओगे। उसके बावजूद जब हमने उसका विरोध किया तो उन्होंने प्रशासन को गुमराह करने के लिए, क्योंकि फिर हमने 2 तारीख को क्या किया, समाज के लोगों के साथ मिलकर CM साहब को एक ज्ञापन भेजा DC साहब के माध्यम से। वो तो SP साहब के माध्यम तो ये रहा होगा ना कि अखाड़ा चला रहे हैं। फिर उन्होंने उसके जवाब में कब्जे की परिभाषा क्या है, आप कब्जा कैसे बता रहे हैं? कब्जा इस प्रकार से बता रहे हैं कि पूरे उसके अंदर उन्होंने अपनी मनमर्जी से जो चाहा वो उन्होंने किया हुआ है। वहाँ पर उन्होंने अखाड़ा किया, वहाँ पर उन्होंने एक मंदिर की स्थापना की और वहाँ पर जो भी प्रोग्राम होता है तो वो खुद करते हैं ना, हमारे समाज को किसी चीज में। आप ये कह रहे हो आपसे भेदभाव किया जाता है, आपको उस कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने दिया जाता, जबकि वो ऐसी समाज के लिए निर्धारित जगह आप ऐसी समाज के लिए है। और विवाह शादी पहले हमारी वहाँ होती थी, लेकिन अब वहाँ पर क्या कोई विवाह सम्मेलन नहीं कर सकते क्योंकि उनके परिवार का जिसने कब्जा किया। प्रशासन से आप पहले भी मिल चुके हैं इस बारे में और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन आप पहले दे चुके हैं। क्या कुछ आश्वासन मिला और किस तरह के? उपायुक्त महोदय ने हमारे ज्ञापन को बड़े ही शालीनता से समझते हुए और हमें आश्वासन दिया था कि इसके संदर्भ में जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो जल्द से जल्द की जाएगी। उसके बाद हमने ASP साहब को भी दिया था ज्ञापन और हमारी जो चेयरपर्सन है श्रीमती कमलेश सैनी जी को भी दिया था, उन्होंने भी हमें पूरा आश्वासन दिया था। लेकिन उन लोगों ने गुमराह करते हुए झूठी एक रिपोर्ट तैयार करी और एक ही परिवार के लोग आकर के और मंजू सोनी को साथ लेकर के, जो कि खुद उनके साथ उनका प्रॉपर्टी का काम है, जो उन्होंने यहाँ प्रशासन को गुमराह किया कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। आज आप फिर यहाँ पहुँचे हैं? हम यहाँ पर पहुँचे हैं। इसका कारण ये रहा कि 2 जनवरी के बाद हमने उनको कहा कि भी एक परिवार जैसे बागी नहीं बन सकता है और यदि किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत है तो बताओ, लेकिन उनकी कोई साठगांठ है। उन्होंने कहा नहीं, हम जगह खाली कर देंगे। तो जगह खाली करने के लिए उन्होंने 1 महीने का समय मांगा। हालांकि हम 10 दिन का देर थे, लेकिन उन्होंने 1 महीने का मांगा। 1 महीना निकल चुका है। 1 महीना निकल गया था जी। 8 फरवरी को 9 जनवरी की मीटिंग थी। 8 फरवरी को सुनील उर्फ गोलिया पहलवान नहीं आया चाबी देने। उसके परिवार के लोगों ने कहा कि वो 2-4 दिन में दे देगा। उनका और मुकदमे चले रहे हैं। शब्दों में आप मुझे बता दीजिए, अब आपकी जो मांग है? हमारी मांग ये है कि जिला प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? कल का जो हमारा जो वाकया हुआ है, कल हमने बुला करके अखाड़े में हमारे को उन्होंने जलील किया है, चाबी देने के लिए उन्होंने बुलाया था। हमारे पीठासीन महंत वो भी गए थे, हमारे बुजुर्ग थे समाज के,
हमारे बाबूजी और हम सभी शिक्षित समाज पूरे लोग गए थे, तो उन्होंने हमें गाली गलौज दिया और जान से मारने की धमकी दी। सीधा सपाट रूप से उन्होंने कह दिया कि किसी में हिम्मत नहीं है कि वो इस अखाड़े को खाली करवा सके कोई। चलिए, धन्यवाद जय सिंह जी। हाँ जी। आप अपना परिचय दें सर। मैं मोहल्ले का प्रधान हूँ जी फिलहाल, और हम कल वहाँ गए तो उन्होंने हमें बताइए सर। कैलाश चंद, ठीक है। कैलाश चंद है जी, और वहाँ हम गए तो उन्होंने कहा कि हम आपको चाबी दे देंगे, आ जाओ ले जाओ। वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा कि हम ऐसे और वैसे, उन्होंने और बड़गड़ाना शुरू कर दिया, झगड़े के को माहौल पैदा कर लिया, तो हम वहाँ से उतर निकल आए। तो अब आगे अब हम ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा वो समाज की जगह समाज के काम आए और उसको खाली कराया जाए। अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम दिग्विजय सिंह है। हाँ दिग्विजय जी, क्या कहना चाह रहे हो आप? मैं इतना ही कहना चाहूँगा सर, वो जमीन खाली होनी चाहिए, क्योंकि हमारा गरीब तबका है और जो लड़कियों की शादियाँ होती है या दूसरे विवाह समारोह है, वो कहीं भी मैरिज पैलेस नहीं अफोर्ड कर सकते। वो जगह यूज में आनी चाहिए, लेकिन वो किसी प्रकार किसी गरीब व्यक्ति को वो देते ही नहीं है। अपने परिवार के समारोह वहाँ करते हैं, लेकिन मोहल्ले कोई समारोह करना चाहे, जाना चाहे, वो उन्हें अलाउ नहीं करते, उनके साथ मारपीट करते हैं, धमकाते हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि वो जल्दी से जल्दी खाली हो। चलिए, धन्यवाद। तो इनकी मांग ये है कि कम्युनिटी सेंटर जो इनके लिए बनाया गया था उसे खाली करवाया जाए, उस दबंग लोगों द्वारा वहाँ कब्जा किया हुआ है उसे छुटवाया जाए, और आज ये जिला उपायुक्त से मिलकर तो जिला प्रशासन के अधिकारी भी देखें और जो स्थानीय नेतृत्व है वो भी इस पर ध्यान दे कि गरीब तबके को दबाए जाने की बात यहाँ चल रही है। हरियाणा का पहला चैनल जो है पूरी तरह से विज्ञापन फ्री, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। खबर नहीं सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।